हेलो एवरीवन, मैं सी रुपिंदर कौर आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड बाइंग के कुछ टिप्स सीखेंगे। जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है और हम इंडियंस का ऐसा ट्रेडिशन होता है दिवाली पे गोल्ड खरीदना। वैसे तो इंडियंस को हर ओकेशन पे गोल्ड खरीदना पसंद होता है। वर्ल्ड का बहुत बड़ा % ऑफ गोल्ड इंडियन विमेन के पास है। तो अब हम समझते हैं कि क्या हमें एक्चुअल में ये गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी आती है। क्या हम गोल्ड ज्वेलरी खरीदने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। क्या हमारा गोल्ड एक्चुअली प्योर है और सही रेट पे बेचा जा रहा है हमें। तो जो फर्स्ट चीज़ है जो हमारी गोल्ड ज्वेलरी के रेट को डिटरमाइन करती है वो है उसकी प्योरिटी और उसका रेट ऑफ गोल्ड। तो जो रेट ऑफ गोल्ड होगा वो प्योरिटी पर डिपेंड करता है। जो नॉर्मली रेट्स हम देखते हैं कि गोल्ड 50,000 हो गया, गोल्ड 55,000 हो गया, ये सब होता है प्योर गोल्ड का रेट जिसमें कभी ज्वेलरी नहीं बनती है। जब भी हम गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका रेट इस रेट से, मार्केट रेट से कम होगा। गोल्ड की ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें कुछ मेटल्स मिक्स किए जाते हैं। नॉर्मली जो मार्केट में गोल्ड ज्वेलरीज मिलती है वो 22 कैरेट और 18 कैरेट की होती है। इनमें मेटल्स मिक्स होते हैं। 22 कैरेट वाली में 91.6% गोल्ड होता है और 18 कैरेट में 75% ही गोल्ड होता है। ये थी रेट की बात। अब आते हैं प्योरिटी पे। क्या गारंटी है कि ज्वेलर अगर हमें 22 कैरेट का बोल के कोई गोल्ड बेच रहा है तो एक्चुअल में 22 कैरेट का ही होगा। ये भी एश्योर करने के लिए हमारे पास हॉलमार्क ज्वेलरी होती है। एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जो गोल्ड को हॉलमार्किंग करता है। ज्वेलर्स उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं और अगर हम उन रजिस्टर्ड ज्वेलर से खरीदते हैं तो हमारे साथ धोखा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमें हमेशा हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। उसमें एक लोगो बना होता है हॉलमार्क का और एक प्रॉपर 22K916 ऐसे नंबर्स दिए होते हैं और उस ज्वेलर का भी अपना कुछ ब्रांड लोगो बना होगा। हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने से हमें ये फायदा होगा कि हम किसी और ज्वेलर के पास भी जाके अगर उसको एक्सचेंज कराना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो एक ब्रांड है और वो सर्टिफाई कर रहा है उसकी प्योरिटी को। अभी तक हमने जाना प्राइसिंग ऑफ गोल्ड और उसकी प्योरिटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट थिंग जो हमारे इनवॉइस में इंक्लूडेड होती है वो होता है मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज होता है एक रॉ गोल्ड को ज्वेलरी में कन्वर्ट करने का जो भी चार्ज होता है। मेकिंग चार्ज डिपेंड करता है किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन पे। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे वर्क वाली ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उसका मेकिंग चार्ज ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो मेकिंग चार्जेस होती है ये सारे ज्वेलर्स की अलग अलग होती है। कुछ ज्वेलर्स पर ग्राम मेकिंग चार्ज लगाते हैं और कुछ ज्वेलर्स % वाइज लगाते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि हम जब कुछ भी छोटे से छोटा आइटम लेने के लिए जाते हैं मार्केट में तो 5-10 रुपए के लिए भी बार्गेन कर रहे होते हैं। बट जब हम गोल्ड ज्वेलरी लेने जाते हैं तो हम जो प्राइस ज्वेलर डिमांड करता है प्राइस पे ही खरीद लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेकिंग चार्ज एक ऐसी चीज है जिसमें हम एज अ बायर बार्गेन कर सकते हैं, रेट्स कम करा सकते हैं। और अब आते हैं थर्ड चीज पे जो आपकी इनवॉइस में इंक्लूडेड होती है वो होता है GST। गोल्ड ज्वेलरी पे 3% GST चार्ज करते हैं ज्वेलर्स और वो आपकी इनवॉइस में इंक्लूडेड होता है। जब भी आप कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाएं तो अपने ज्वेलर से उसका ब्रेकअप जरूर मांगे। आपका जो इनवॉइस होगा आपके ज्वेलर से कहिए कि उसका ब्रेकअप दें वो, कि इसमें कितने रुपए का गोल्ड है और कौन से कैरेट का गोल्ड है और इसमें कितने रुपए उन्होंने मेकिंग चार्ज लगाया है और GST क्या है। ये ब्रेकअप लेना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए ज्वेलरी खरीदने से पहले वो होता है स्टोन्स और दूसरे पर्ल्स जो इंक्लूडेड होते हैं ज्वेलरी में। बहुत सारे ज्वेलर्स क्या करते हैं कि हमें इन स्टोन्स को भी गोल्ड रेट पे सेल कर देते हैं। बट अगर जब हम उन्हें रीसेल करने जाएंगे तो सेम ज्वेलर ही हमें उन स्टोन्स का रेट कट करके ज्वेलरी खरीदते हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है बायर्स के लिए। बायर्स को ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसे ज्वेलर के पास खरीदें जो स्टोन्स को अलग से रेट करें, आपकी इनवॉइस में अलग से मेंशन करें। कुछ अच्छे ब्रांडेड ज्वेलर्स हैं जो एक्चुअल में स्टोन्स को अलग रेट पे ही डालते हैं, ना कि वो गोल्ड के रेट पे आपको चार्ज नहीं करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कैलकुलेशन शीट दी हुई है गोल्ड कैलकुलेशन की। जो आपकी इनवॉइस होगी उसमें इस टाइप से कैलकुलेशन होना चाहिए। उसमें पहले तो आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी, उसकी प्योरिटी और उसका रेट लिखा होना चाहिए। उसके बाद में मेकिंग चार्जेस का अलग से ब्रेकअप होना चाहिए। उसके बाद में 3% GST चार्ज होना चाहिए। जो GST चार्ज होता है वो गोल्ड और मेकिंग चार्ज दोनों वैल्यू को इंक्लूड होके होगा और जो मेकिंग चार्ज होगा वो गोल्ड की वैल्यू पे लगता है। यहाँ पे आप इस कैलकुलेशन में समझ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप गोल्ड लेने जाएं तो उसकी प्योरिटी की गारंटी लें उनसे, उसकी हॉलमार्किंग चेक करें, ये चेक करें कि वो कितने कैरेट्स का है
और ये ज़रूर चेक करें कि उसमें मेकिंग चार्जेस कितनी लगी हुई है, ताकि कोई भी आपको चीट ना कर सके ज्वेलरी पे। तो ये थी कुछ गोल्ड बाइंग टिप्स जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप कि आपको ये यूजफुल लगे और आपको गोल्ड बाइंग में कुछ हेल्प मिले इससे। और गोल्ड से रिलेटेड ही अब आजकल डिजिटल गोल्ड बहुत ज़्यादा फैशन में है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है और इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।